एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। 5 साल बाद एक औरत को लगने लगा उनका बच्चा बहुत अलग दिखता है और उसकी एक भी आदत अपने माँ बाप जैसी नहीं है। एक दिन औरत ने डीएनए टेस्ट करने का फैसला किया। रिपोर्ट्स आने पर औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बच्चा सच में उनका नहीं था। औरत भागकर अपने पति के पास गई। ये देखो, बहुत दिनों से मुझे शक था, डीएनए टेस्ट के मुताबिक वो बच्चा हमारा नहीं है। रिपोर्ट्स देख पति बोला, क्या तुम्हें याद नहीं, जब हम हॉस्पिटल से निकल रहे थे तो हमारे बच्चे ने पोटी करके सब कुछ गंदा कर दिया था। फिर तुमने ही मुझसे कहा, जानू जाओ इसे चेंज कर दो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। मम्मी पापा अब एक साथ नहीं रहना चाहते, उन्हें डिवोर्स चाहिए। एक बुजुर्ग पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शायद एक दिन उनके बीच कहासुनी हो गई तो बुजुर्ग ने अपनी बेटी को फोन करके कहा, बेटा मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं और तुम्हारी माँ अलग हो रहे, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। ये सुन बेटी की पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं पापा, आप ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आ रही हूँ, सब ठीक हो जाएगा। पिता बोले, नहीं तुम बस ये जान लो, हम दोनों इस 40 साल की शादी से तंग आ चुके हैं, तुम ये सब अपने भाई को बता देना। बेटी ने सारी बातें अपने भाई को बताई, जो तुरंत पिता को फोन करके बोला, पापा जब तक मैं वहाँ ना जाऊँ आप दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं अभी दिल्ली की फ्लाइट ले रहा हूँ। फिर बुजुर्ग अपने पत्नी की तरफ देखकर बोले, चलो काम हो गया, दोनों 6 साल बाद हमसे मिलने आ रहे, अगर ज्यादा गुस्सा करे तो उन्हें मनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। शादी के बाद एक लड़की बहुत उदास और सहमी सहमी सी रहती थी। उसे बचपन से ही वीडियोस बनाने का बहुत शौक था, लेकिन उसके सपने उड़ान भरते इससे पहले ही उसकी शादी हो गई। पति उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पत्नी हर वक्त गुस्से में रहती। एक दिन पति ने इन सब का कारण पूछ ही लिया। पत्नी चिल्लाई, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए। मैं वीडियोस बनाकर खुद से कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। अगले दिन सुबह पति घर पर नहीं था। पत्नी सोचने लगी, मैंने बेवजह उन पर चिल्ला दिया, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पति एक फोन के साथ खड़ा था। वो बोला, तुम्हारी शादी हो गई, इसका मतलब ये नहीं तुम वीडियोस नहीं बना सकती। मैंने इस फोन में मस्त ऐप को डाउनलोड कर लिया है, इसमें तुम्हें बस एक फोटो अपलोड करनी है और 10 सेकंड में एक अमेजिंग सी वीडियो बन जाएगी। इस ऐप में ढेर सारे वीडियो टेम्पलेट्स है। 100 मिलियन इंडियंस ऑलरेडी मस्त ऐप को यूज कर रहे हैं। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना। एक दिन एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, मम्मा धरती में इंसान कहाँ से आए? माँ बोली, पहले ऊपर वाले ने एडम और ईव को बनाया, फिर उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे, और इस तरह मानव जाति की शुरुआत हुई। शाम को लड़की ने यही सवाल अपने पिता से पूछा, पापा धरती में इंसान कहाँ से आए? पिता बोले, लाखों साल पहले बंदर धीरे धीरे इवॉल्व होकर इंसानों में बदल गए। ये सुन लड़की परेशान हो गई। वो माँ के पास जाकर बोली, मम्मा आपने कहा था इंसान को गॉड ने बनाया है, लेकिन पापा कह रहे इंसान बंदर से बने हैं। माँ मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा बिल्कुल सही, मैंने तुम्हें अपने खानदान के बारे में बताया और तुम्हारे पापा ने उनके। एक दिन नौकरानी ढेर सारी भिंडी में क्लचर लगाकर काटने लगी ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। ये कैसे काट रही हो? और से कामचोर कहेगी, एक एक करके नहीं काट सकती। नौकरानी झट से बोली, मालिक एक एक करके काटू या 6-6 करके? देखा जाए तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो टाइम पर खाना मिलता है। मालिक चिढ़कर वहाँ से चले गए, लेकिन खाना खाते टाइम उन्हें सब्जी में बाल मिल गया। छी, ये बाल तुम्हारे उसी क्लिप से आया होगा।
इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें पूरा महीना पैसा नहीं मिलेगा और आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें गंजी बना दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन वो पूरी जली हुई रोटी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नौकरानी तुरंत बोली, पूरे महीने बिना पैसों का काम करूंगी तो खाने में यही सब मिलेगा मालिक। और रही बात मेरा सर मुंडवाने का, तो ये देखिए मैं तो विग पहनती हूँ। एक दिन नौकरानी गोल गोल खीरे देख हैरान थी। थोड़ी देर पहले न जाने मालिक की कहीं से लेकर आए। देखो ये खीरे मैंने अफ्रीकन जंगलों से मंगवाया है। इन्हें खाने से इंसान की उम्र बढ़ती है और वो ज्यादा जवान दिखने लगता है। तुम इन्हें छूना मत, तुम्हारी उम्र ही क्या है, ये सिर्फ मैं ही खाऊंगा, समझी? जल्दी से काट कर ले आओ। नौकरानी ने काट कर उन्हें मसाला छिड़का। वाह कितनी फ्रेश दिख रही है, एक पीस खा लेती हूँ। मालिक अंतर्यामी थोड़ी है जो पता चल जाएगा। खाते ही इतना स्वादिष्ट लगा, उसने एक पीस और खा लिया। ऐसे खाते खाते वो सारे खीरे खा गई। ये क्या हो गया, आज मालिक मुझे मार डालेंगे। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। काफी देर तक जब नौकरानी खीरे लेकर नहीं आई, मालिक देखने गए। वहाँ एक बुढ़ी औरत खड़ी थी। वो हैरान हो गए, तुम कौन हो, मेरी नौकरानी कहाँ है? मालिक मैं ही आपकी नौकरानी हूँ। वो तुम्हें काम पाने के लिए बालों में डाई और मेकअप करके जवान दिखती हूँ, लेकिन अब टेंशन मत लीजिए, मैंने वो खीरे खा लिया है। कल सुबह तक असली में जवान हो जाऊंगी। एक बार एक औरत को शक था कि उसके पति का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। पुष्टि करने के लिए उसने एक नए नंबर से ऑफिस में बैठे पति को फोन किया और आवाज बदलकर बोली, हेलो क्या आप कुंवारे हैं? पति झट से बोला, हाँ लेकिन आप कौन? पत्नी बोली, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताऊंगी। पति जब आया उसने चुपचाप खाना परोसा। पहला चम्मच खाते ही पति के मुंह और कान से धुआं निकलने लगा। पत्नी ने खाने में 3 चम्मच ज्यादा मिर्च डाल रखी थी, लेकिन डर के मारे पति ने चुपचाप खा लिया। अगले दिन पति को फिर से एक अनजान नंबर से फोन आया। एक लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? पति डर के मारे बोला, हाँ मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन तुम कौन? लड़की बोली, तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। पति रोते हुए बोलने लगा, सॉरी बेबी, मुझे लगा मेरी बीवी है। फिर आवाज आई, तुम्हारी बीवी हूँ, आज तुम बस घर आओ फिर बताऊंगी। कमेंट में बताओ अब पति को कितने चम्मच मिर्च खाने को मिलेगी। एक दिन पत्नी ने नींबू काटकर दूध में निचोड़ दिया। फिर छेना से रसगुल्ले बनाने लगी, क्योंकि कंजूस पति को खाने का बहुत मन हो रहा था। अरे मिठाई की दुकान में 3 बार जा चुका हूँ, लेकिन रसगुल्ले खरीदने की हिम्मत नहीं हुई। एक 20 रुपए का आता है, क्यों ना हम सुबह की चाय स्किप कर दे और वही दूध से तुम रसगुल्ले बना दो। पेट संभाली नहीं जाती, लेकिन कंजूसी कभी नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं, इसी बहाने से मैं भी 2 रसगुल्ले खा लूंगी। वो सारे रसगुल्ले को चाशनी में डालकर पति के पास ले गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जल्दी से खाते हैं। लेकिन तभी पति ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे अगर ऐसे ही खा लिया तो रसगुल्ले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे खाते हैं। वो रसगुल्ले को मुंह में डालकर चूसने लगा। अब इस चूसे हुए रसगुल्ले को हम वापस चाशनी में डाल देंगे और जब मन करेगा निकाल कर चूस लेंगे। इस तरह हम पूरे महीने रसगुल्ले के मजे ले सकते हैं। हाय हाय एक सुबह एक औरत अपने पति के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी पति बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, ऑफिस के लॉन्च पार्टी में जाना है। पत्नी जाकर तैयार होने लगी। 1 घंटे से पति उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, जल्दी करो, तुम नेचुरली ज्यादा प्रीटी लगती हो, मेकअप करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही पत्नी बाहर आई, उसे देख पति मुस्कुराते हुए बोला, आई लव द वे यू आर। तभी पीछे से किसी ने पत्नी को हाथ लगाया। पत्नी चौंकते हुए उठी। वो अपने पति का फोटो गले लगाकर खड़ी थी। उस दिन लॉन्च पार्टी में जाते समय उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें पति का मौत हो गया। पत्नी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, उस एक्सीडेंट ने तुम्हें मुझसे छीन लिया, लेकिन ये यादें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। एक बार एक लड़के की मोजे से बहुत बदबू आती थी। जब उसकी शादी हो गई तो पहली रात वो टॉयलेट में बैठकर सोचने लगा, आखिर अपने पत्नी को कैसे बताऊं, मेरे पैर और मोजे से बहुत बदबू आती है। इतने दिन उसे पता नहीं चला, लेकिन अब वो मेरे साथ रहेगी। दूसरी ओर बेड पर बैठी पत्नी भी सोच में डूबी थी, आखिर उन्हें बताऊं या नहीं, मेरे मुँह से बहुत गंदी बात आती है। जब वो देखने आए थे तब मैं दूर बैठी थी, लेकिन अब तो एक ही बिस्तर में सोना है। पति हिम्मत करके उठा और पत्नी के पास जाकर बोला, मुझे तुमसे एक राज की बात कहनी है। पत्नी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। पति झट से बोला, कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि तुमने मेरे मोजे चाट लिया। एक दिन पत्नी ने बड़ा सा लौकी में से एक छोटा पीस काट कर निकाला और बाकी का फ्रिज के अंदर रख दिया।
क्योंकि कंजूस पति कल ये विशाल कद्दू लेकर आया। बहुत सस्ते में इतना बड़ा लौकी मिल गया। पूरा महीना इसी का सब्जी खाएंगे, ठीक है। लगातार हफ्ते भर लौकी खाने के बाद एक दिन पत्नी ने दाल बनाया, लेकिन जैसे ही पति के लिए ले गई, वो चिल्लाने लगा, अरे तुमने लौकी क्यों नहीं बनाया? पूरे महीने का हिसाब गड़बड़ कर दिया। मन कर रहा है एक थप्पड़ लगाओ, लेकिन वो भी नहीं कर सकता। बेपनाह मोहब्बत जो करता हूँ तुमसे। पत्नी उदास हो गई। अगर इतना ही प्यार करते हो तो फिर कंजूसी छोड़ क्यों नहीं देते? पति धीरे से बोला, शैतान पैदा नहीं होते, लोग उन्हें बनाते हैं। ऐसे ही मैं कंजूस पैदा नहीं हुआ, याद करो। एक्स्ट्रा रोटी क्यों बनाया? मेरा पेट भर चुका है, अब वेस्ट हो जाएंगे। 2-4 रोटी वेस्ट हो गए तो क्या हुआ? इतनी कंजूसी मत करो। इतना खाना बर्बाद करना ठीक नहीं है। आप भी ना हर चीज में कंजूसी करते हो। मतलब मैंने आपको कंजूस बनाया है?